निष्ठा पंचकम त्याजम तृण काष्ठादि संग्रहे याम्या दिग्गमने गेह गोपनाच्छादिनादिके। नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि पंचक क्या हैं, पंचक क्या होते हैं और पंचकों में क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। प्रायः कई बार भिन्नात्मक रूप से अपने विचार लोग रखते हैं, कहते हैं कि पंचक में ये कार्य नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पंचक का विचार वास्तव में कहाँ पर करना चाहिए, किस चीज के लिए करना चाहिए, पंचकों में क्या कार्य हमने करने हैं, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि पंचक कहते किसको हैं। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में से पंचक की श्रेणी में जिन नक्षत्रों को रखा गया है, पहला धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 5 नक्षत्र धनिष्ठा से रेवती पर्यंत ये पंचक नक्षत्रों की श्रेणी में रखे जाते हैं और इन 5 नक्षत्रों को ही पंचक कहते हैं। तो पंचक में क्या कार्य हमने नहीं करने चाहिए, ये तो था पंचक किसको कहते हैं। पंचक में क्या कार्य नहीं करने चाहिए, कहते हैं कि पंचक में व्यक्ति को दक्षिण की दिशा की यात्राएं करने से बचना चाहिए। यानी कि दक्षिण की दिशा की जितनी यात्राएं होती हैं वो पंचक में नहीं करनी चाहिए। या नवनिर्माण, जिसको कह सकते हैं कि 4 दीवारी का कार्य हमने नहीं करना चाहिए पंचक में। किसी मकान को बनाना अथवा नए मकान को पंचक में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। या छत डालना, किसी मकान के ऊपर छत यदि डाल रहे हैं तो पंचक में यदि छत डाल रहे हैं तो वो नहीं डालनी चाहिए। और इतना भी कहते हैं कि काष्ठ से संबंधित क्रियाएं घर पर नहीं करनी चाहिए। यानी कि लकड़ी से कोई कार्य नहीं, जैसे गेट दरवाजे हम बनाते हैं तो लकड़ी से संबंधित कार्य घर पर नहीं करवाने चाहिए पंचकों में। दूसरा, यहाँ तक भी कहा जाता है कि जैसे चारपाई इत्यादि बुनते हैं हम लोग, तो चारपाई इत्यादि भी नहीं बुनवाना चाहिए पंचकों में। तो ये पंचकों में त्यागने वाले कार्य हैं। पंचक, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, हमें भी कई बार लोगों के विभिन्न प्रकार से प्रश्न आते रहते हैं। हमारे संज्ञान में भी लोग कहते हैं कि गुरुजी पंचक में मृत्यु होने पर क्या करना चाहिए, उसका क्या उपाय है, इस विषय में तब बताते हैं। ग्रंथ के अनुसार कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की पंचक में मृत्यु हो जाती है, यानी कि इन 5 नक्षत्रों में, तो ग्रंथ एक ये भी निर्देश करता है कि जिस दिन मृत्यु हुई हो, यदि 2 दिन हो गए हो पंचक को बीते हुए, बाकी 3 दिन बचे हैं, तो एक निर्देशानुसार ये भी, ग्रंथानुसार ये भी कहते हैं कि जितने दिन शेष बचे हो उतने पुतले जलाकर, उतने पुतले बनाकर शव के साथ उनका पुतलों का दाह करना चाहिए। या शव के साथ 5 कुशा के पुतले बनाकर उन पुतलों को नक्षत्रों के मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के साथ उन पुतलों का दाह करना चाहिए। ये पंचक में दाह संस्कार का विधान है मृत्यु होने पर। और ब्रह्म पुराण का भी वचन है, कुंभ में स्थिते चंद्रे मरणम यस्य जायते न तस्यो उध्रव गति दृष्टा संत ते नर शुभम भवेत। पंचक में यदि दाह करते हैं तो व्यक्ति के शव के साथ 5 पुतलों को जलाना चाहिए, और या जितने दिन पंचक के शेष बचे हों उतने पुतलों को भी शव के साथ जला सकते हैं। पंचक में मृत्यु होने पर इतना कार्य अपने को करना है। यदि और कहीं पर जैसे कहते हैं कि विवाह में पंचकों का विचार, विवाह में पंचकों का विचार नहीं होता है, या अन्य जैसे बड़ी धार्मिक यात्राएं होती हैं तो उनमें पंचकों का विचार किया जाता है, अन्यथा और किसी चीज के लिए पंचकों का विचार नहीं होता है। आप भी ऐसे ही किसी विषय पर आपको ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। कुंडली का विचार विमर्श विश्लेषण करने के लिए आप 12 ही ज्योतिष केंद्र पर नीचे दिए गए संपर्कों सूत्र में आप हमें संपर्क कर सकते हैं।